प्यारे बंधु, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और जो मौजूदा परिस्थिति है दुनिया की, देश की, कोविड-19 वायरस के संक्रमण की, इसमें जो बताए गए हैं सावधानियां, उन सावधानियों का बिल्कुल पूरा पूरा ख्याल रख रहे हों, क्योंकि पता नहीं कब किधर से ये वायरस गुजर जाए और हम उनकी चपेट में आ जाएं। ज़िंदगी पहले लोगों की थोड़ी आसान थी। जब कुछ ऐसी बीमारियां उनको लगती थी, डॉक्टर इलाज कर देते थे, ठीक हो जाते थे। पर ये जो बीमारी है कोविड-19 वायरस से उत्पन्न कोरोना, इसमें तो कहना मुश्किल है कि हमारा इलाज भी सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अस्पताल की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उतने पैसे हमारे पास होंगे या नहीं होंगे जितने पैसे अस्पतालों को हमसे चाहिए होंगी। ये सब परिस्थितियां चल रही हैं और कहने को तो दुनिया के देशों के नागरिकों की औसत आयु निकाली गई है और उसका डाटा है। उस डाटे के मुताबिक औसत आयु हमारी इतनी बनती है। हमारे देश के लिए अन्य देशों की तुलना में कम है, परंतु ठीक ठाक ही है। परंतु जब से ये कोविड-19 वायरस आया है, तब से तो पता ही नहीं चलता कि हमारी वास्तविक आयु कितनी है। पता नहीं आज जो हमारे साथ हैं कल होंगे या नहीं होंगे। तो इसी कोविड-19 संक्रमण के दौर में हमने पिछले वर्ष 2020 के 12 जून को अपने पिताजी को खोया था। हालांकि उम्र उनकी अच्छी खासी थी और कोई कोविड-19 वायरस से संक्रमित नहीं थे। कहें कि बुढ़ापे की आयु थी तो चले गए। लेकिन मेरी माँ ठीक ठाक थी, अभी कई वर्ष आराम से ज़िंदगी बिता सकती थी। लेकिन इस वर्ष 9 मई को वो भी हम सबों को छोड़कर चली गई। लेकिन उनका जाना पिताजी की तरह सहज नहीं था। उनका जाना बीमार होने के बाद हुआ। अचानक बुखार आया, हमने इलाज कराया और बुखार बिल्कुल ही जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर जांच वगैरह हुआ, फिर निमोनिया चेस्ट इन्फेक्शन जांच में निकला, उसकी दवाई चलाई जा रही थी, परंतु स्थिति कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बाद में ऑक्सीजन लेवल उनका गिर गया और इतना अधिक गिरा कि हम लोगों ने ऑक्सीजन लगवा कर उसको वापस लाना चाहा तो आया नहीं। और 9 मई को माताजी हम लोगों को छोड़कर चली गई। परंपरा से जो नियम बनाए गए हैं मृत्यु उपरांत करने के लिए, उनकी अंत्येष्टि करनी होती है। फिर हिंदू धर्म के रिवाज से अंत्येष्टि के बाद कई दिनों तक छोटे मोटे विधि विधान करने होते हैं। फिर जाकर 10 कर्म करना होता है। तो सिर के बाल, पुरुषों को अपना सिर के बाल का मुंडन कराना पड़ता है। मेरे सिर में भी बाल नहीं है तो आप परेशान ना हो। मैं रुमाल इसलिए बांध रखा हूँ, छोटे छोटे बाल हैं तो शायद आपको अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैंने इसे बांध रखा है। और 10 कर्म के बाद एकादशा होता है और एकादशा के बाद द्वादशा होता है। फिर 1 वर्ष के अंदर वार्षिक श्राद्ध होता है। क्योंकि हमारे पिताजी 12 जून 2020 को गुजर गए थे, तो उनके वार्षिक श्राद्ध का समय आ गया था और हम लोग उनके वार्षिक श्राद्ध की सोच रहे थे। इसी बीच माताजी बीमार होकर चली गई
तो वार्षिक श्राद्ध 1 वर्ष के अंदर ही करते हैं हमारे यहाँ। आप आरंभ में भी कर सकते हैं, जब आपका ये जो श्राद्ध कर्म है वो समाप्त हो जाता है उसको 2-3 दिन बाद भी कर सकते हैं, और साल के अंदर कभी भी कर सकते हैं। तो लोगों का कहना था कि इससे जो हमारे रिश्तेदार लोग होते हैं, नज़दीकी ब्लड रिलेशन वाले लोग जो होते हैं, थोड़ी दूरी पर ब्लड रिलेशन होता है उनके साथ, उनको बाधाएँ आती हैं पूजा पाठ में, शादी विवाह में। तो वार्षिक श्राद्ध के विधान को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो उनका कहना था, तो हमने पिताजी के वार्षिक श्राद्ध के साथ साथ माताजी का भी वार्षिक श्राद्ध संपन्न करा दिया। तो जो विधि विधान है, जो कर्मकांडों के मुताबिक पंडित लोग बताते हैं, वो हम लोगों को करने पड़ते हैं सामाजिकता के नाते भी, और कुछ उस आत्मा के लिए जिनसे ढेर सारा लगाव जुड़ा होता है हमारा। तो हमने सोचा कि जो कार्यक्रम हमारे माताजी के लिए हुआ, वो दृश्य अगर हम आपको दिखाएं तो शायद आप कुछ अंदाज़ा लगा पाएँ कि ये जो चल रहे हैं विधि विधान, ये सिर्फ विधि विधान हैं। ऐसे मृत आत्मा, शरीर छोड़कर जा चुका आत्मा, उसको इन सब चीज़ों से कुछ मिलता होगा, इसकी आशा मुझको कम से कम नहीं है, औरों को होगी तो होगी। तो देखिए किस तरीके से विधि विधान के मुताबिक क्या क्या करने पड़ते हैं एकादशा श्राद्ध में और द्वादशा श्राद्ध में, और उसके बाद इसी वीडियो में आप देखेंगे वार्षिक श्राद्ध की भी झलक। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मृत आत्मा के तृप्ति के लिए, शांति के लिए, या उनके प्रति जो हमारा प्यार है उसे प्रदर्शित करने के लिए कर्म कांडों के मुताबिक एकादशा का श्राद्ध कैसे होता है, क्या क्या वस्तुएं लगती हैं, और पंडित जी द्वारा क्या मंत्र पढ़े जाते हैं। वो तो संस्कृत में होते हैं, मैं भी बहुत कुछ नहीं समझता, शायद आप समझ पाएँ तो समझ पाएँ। फिर द्वादशा का दृश्य आप देखेंगे और फिर अंत में देखेंगे वार्षिक श्राद्ध का दृश्य। तो चलिए चलते हैं माता जी के श्राद्ध के एकादशा कार्यक्रम में और वार्षिक श्राद्ध के दृश्यों के साथ वीडियो समाप्त होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो आपको अगर लगे कि वीडियो को लाइक करना है तो कर देंगे, शेयर करना है तो कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी पर है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कम से कम रुचि आपके हित के वीडियो बनाने में लगा रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझको भी लगेगा कि शायद मेरी बातें आपको पसंद नहीं आती, या मेरी बातें किसी काम की नहीं आपको लगती, तो फिर मैं भी अपना अलग दिशा तय करूँगा। फिलहाल देखिए अपनों के जाने के बाद जो श्राद्ध कर्म कांडों के मुताबिक होते हैं वो कैसे किया जाते हैं। प्रसवा उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशरश्मिभिः दश्यते पवित्रपते पवित्रपूतसयद्गामः पुनीतच्छकीयाम्मा दिया उनका हाथ में जल। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्यगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं प्रवाहिजा आभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम् पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम् पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम्। तनि जुट का पर हाथ रखना। ओम ब्रह्म वाक्य सहस्राणि विष्णु वाक्य शतानि च
शिव स्मरण मात्रेण शिखा बंधन करोम्यहम। चंदन जावतन चंदन लगावे के हार। ओम चंदनम अपना हाथ में ओम चंदनम दोनों उठा के ओम चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम वापनाशनम। सुनो ना ठाकुर जी, सब दीपक एक के जगह जोड़ के जला दो। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसु सर्वदा। हाथ में एक की जगह सब दीपक जला कर तेरे हाथ में जल ले लियो। आसन पर शीत लियो। हाँ फिर जल। ओम पुनन्तु मामदेव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेद पुनीहि माम। जितना सामग्री है सबके उत्सर्ग कर दीजिए। राजाय नमः ओम मृत्यवे नमः ओम अनंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षाय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम दधनाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमविष्णवे नमः ओम भृगुधराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चतुर्दश जमाय नमः। जल ले ले तंतील ले लेवे। ओमद्य ध्यान में ओमद्य कौंडेल गोत्र मातुः माता जी के नाम प्रेतः प्रेतत्व विमुक्ति कामः षोडशार्थांतर्गत आर्ध श्राद्धे एक तिल त्वांजलि ते मया दीयते तावो प्रतिष्ठता। गिरा दे बाहर में छोड़ दो तनी पूरा माइक पर जोड़ लियो। एक दुनिया में द्वादश मासिक श्राद्धे इदं अर्घं ते मया दीयते तावो प्रतिष्ठता। तो सब जल लेकर पुष्प पर गिरा दे। पुष्प ढाका बढ़िया लगा तुलक जी पश्चिम के तरफ और मातृ स्थान मास जल ले। मोमद्य कौंडेय गोत्र मातुः केता प्रेतत्व विमुक्ति कामः षोडशार्थांतर्गत द्वादश मासिक श्राद्धे जलपात्र भोजन पात्र सस्तुली व्यंजन चित्तान्नम मिष्टान्नम नानाविध उपकरणानि हे मया दीयते तावो प्रतिष्ठिता। संसर्ग खाली पर देखो साले का सभी के सिद्ध कर लो। ओम विष्णु विष्णु हरि हरि ओम विष्णु विष्णु हरि हरि। गुरुवारी अन्न परे जुर्वाजा ओम इदमी तद भोस्वामी मातृभ्यो नमः भोस्वामी संतो भगवाता में हाथ लगाओ। ओम धम्मा धम्मा धोम मधो वातारिता यते मधोक्षरन्ते चंद्रमहाधेनशन्तु तदे मधो नक्तामतो कसौ मधुमत पार्थे गंग्रजः मधो जवनस्तुना पिता मधो मानो वनस्पति सूर्यमाधेर्गावो भवन्तु न ओम माधव माधव माधव। ओम चित ओम पृथ्वी पात्रम जौरविधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृतम अमृते जुहोमि स्वाहा। इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानि दधि पदं समूढमस्य पद्मं सूरि कृष्णकाव्यमदीयं लक्ष्मदीयम् इदमन्नम् अन्नके इमा प्रजा इदमाजं भे इदं हरि पुरपि अन्नं हिरण्यके मोराति जल हाथ लगे रहे। ओमद्य कौंडेय गोत्र मातुः कर्णाणि प्रेतः
ते तत्व विमुक्ति कामा कोज श्राद्धांतर्गत द्वादश मासिक श्राद्धे इदमन्नम सोपकरणम ते मया दीयते प्रभु प्रतिष्ठिता। देखो सारे सही कैसे कर ले। ओम विष्णु विष्णु हरि हरि किलपुद्यान प्रमा कर लो। ओम अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम शयन भवेत् तत् सर्वचित्रमस्तु कृतपाजः प्रसजन्य पृथिव्या हिराजीवामवा इवेन प्रसेदुनानो सस्तविष्टैत भ्रमातः आसुया पतन्नो स्वसुजानो तपो योगान पतन्गान शन्तितो विस्तेजा विष्कुलिकाः। जूम ना है या बिल्कुल जूम ना है। एक वन ओम अति प्रमाता महि अति परमाता महि सरस्वती स्वरूपा सतिलम जलम तस्य सुधा ओम सांडिल भूत्राया अमुक नामुनि देव्या सावित्री स्वरूपा त्रिपितामिदं सतिलम जलम तस्मै ये बाघवा ये के में लुप्त पिंडा कुट द्वारा विवर्जिता तेषां हि मचुम तिलोकम आभ्रभम वर्षपन देवसी पितृमानवा कृपन्तु पितृ सर्वे मातृ माता महादया अतीत कुलकोटिनां सद्वीप निवासिनां अवना भूनालोका तिलोकम। गमछा को भी भिजाकर ओम अद्या बाबा का नाम लीजिएगा। ओम अद्या कौंडिन्य गोत्रस्य परपिता बाबा का नाम लीजिएगा। परमा रुद्रु पितामिदं सतिलम जलम तस्य सुधा ओम अद्या कौंडिन्य गोत्रस्य बाबा पर बाबा नाम लीजिए। परमा देवता ऋषि तर्पण